मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका गणेशा आइस में। चलिए आज हम लोग जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आपके 08 मार्च को प्रस्तावित हैं। आज हम लोग यह बात करेंगे कि पॉलिटी में आपको क्या ध्यान रख करके प्रीलिम्स के लिए जाना है। गणेशा इस 14 जेपीएससी के प्री और मेंस के सुपरफास्ट क्लासेस को चला रहा है। इसका लाभ उठाइए आप लोग। जिनको भी जुड़ना हो 9661163344 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए पॉलिटी के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजर के भी क्लासेस चल रहे हैं, नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब रिवीजन क्लासेस शुरू हो रहे हैं। इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं पॉलिटी की क्या आपकी रणनीति हो। देखिए, पॉलिटी का क्वेश्चन पहले सिंपल माना जाता था और लगता था हर छात्र को कि चाहे कोई भी प्रश्न बने या ना बने, पॉलिटी के प्रश्न तो मैं जरूर बना लूंगा। लेकिन अब जो है थोड़ा सा प्रश्न में ट्विस्ट किया गया है। क्या क्या ट्विस्ट किए गए हैं? जेपीएससी एवं अन्य आयोगों के अध्ययन से ये पता चलता है कि केसेस के बारे में पूछे जा रहे हैं और ऐसे से आर्टिकल्स के बारे में पूछे जा रहे हैं जिसके आने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। ऐसे से अमेंडमेंट्स भी पूछे जा रहे हैं जिसमें लगता है कि नहीं आना चाहिए और आ जाता है। इसके अलावा करेंट से प्रश्नों को जोड़कर पूछा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको अलर्ट रहना होगा। साथ ही पॉलिटी में यह ध्यान रखा जा रहा है क्वेश्चन सेटर के द्वारा कि ऐसे स्थान जो कंसेप्चुअल हो, और अक्सर स्टूडेंट ध्यान नहीं दे पाते हैं जो हड़बड़ी में पढ़ते हैं या जिनका कंसेप्ट नहीं क्लियर है, वहां से प्रश्न उठाए जा रहे हैं, है ना। तो प्रश्नों के नेचर को देखते हुए एक चीज तो सिंपल सी बात है कि आपको पॉलिटी के संदर्भ में करेंट से अपडेट रहना होगा, और अगर मेंस की तैयारी आपने पॉलिटी की कर ली है, किसी भी आयोग की मेंस की तैयारी होनी चाहिए पॉलिटी की, तब यहाँ पर आप अब सेफ रहेंगे, है ना। तब यहाँ पर आप सेफ रहेंगे। जहाँ तक रेनेसा की बात है तो यहाँ के जो पीटी के भी नोट्स होते हैं वह मेंस की तरह ही लगभग होते हैं, इसलिए वहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी के साथ भी बहुत व्यापक तरीके से यहाँ प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जाती है। चलिए अब स्ट्रेटजी पर बात करते हैं कि किन किन टॉपिक्स पर आपको ध्यान दे करके जाना है एग्जाम के लिए आपको। तो देखिए, सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट को जरूर कर लीजिएगा। वहां से प्रश्न देखे गए हैं, जैसे आप 1947 तक के एक्ट जो भी अंग्रेजी काल में बने थे वो तो आप पढ़ ही लेते हैं ना, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना, वहां तो आप पढ़ ही लेते हैं 1947 तक के एक्ट जो 1773 से आपका शुरू हुआ, 1947 तक चला। तो पॉलिटी में भी वहां से भी प्रश्न कभी कभी रहते हैं। संविधान सभा के बारे में अच्छी जानकारी आपको रखना है, ठीक है। यहां से प्रश्न रहते हैं, संविधान सभा के बारे में अच्छी जानकारी पॉलिटी में आपको रखनी है। इसके बाद जो आपका बेसिक चीज होगा, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके कंट्रोल में होने चाहिए, है ना। यहाँ लगभग 70% आर्टिकल्स को कंप्लीट करा दिया जाता है अच्छी तरीके से समझ करके।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 106 तक आपके कंप्लीट होनी चाहिए, सारे शेड्यूल आपके कंप्लीट होने चाहिए, है ना। ये आपको निश्चित रूप से कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा हाल के कोर्ट केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मैटर्स रहे हैं, वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, जिसमें से कुछ आपको मैं बता देना चाहता हूं जिस पर आप ध्यान देंगे। उसका नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है। जैसे चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, उनकी नियुक्ति के संदर्भ में कुछ भी चेंज नहीं किया है और क्या निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको देख लीजिएगा। अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूं। विधानसभा के स्पीकर्स जो होते हैं वो अक्सर मामले को कई बार लटका देते हैं, दल बदल से रिलेटेड मामले उनके होती है, तो इस संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोग मामले को मत लटकाइए। उस संदर्भ में भी एक डिसीजन दिया गया है कि हस्तक्षेप फिर हम कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि स्पीकर के मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 143, इसमें प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह लिया जाता है। इस बार 14 मुद्दों पर सलाह पीएम के द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा लिए गए थे। सकारात्मक सलाह दिया गया है और जो भी लिमिटेशन वगैरह निर्धारित किए गए थे ना आपका राज्यपाल के लिए 3 महीने वगैरह का, वो सबको वापस ले लिया गया है। इसके अलावा बुलडोजर जस्टिस के संदर्भ में आपके आए हैं, है ना, फैसले 498A के बारे में आए हैं, दहेज प्रताड़ना के मामले में। ये सबसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा आरावली वाला आया है, ठीक है। जिनको भी दिक्कत हो रेनेसाइस को ज्वाइन कर लीजिए, सारे नोट्स उपलब्ध हैं, ट्रेडिशनल करेंट केसेस सारा उपलब्ध है। उसी तरीके से आवारा कुत्तों पर बहुत इंपॉर्टेंट चला था, इस पर थोड़ा सा स्टडी जरूर कर लेंगे। उसी तरीके से छात्रों में जो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, खास करके कोटा संदर्भ, उस संदर्भ में क्या क्या डिसीजंस आए हैं सुसाइडल केस में, उसको कर लेना है। और मौत की सजा के संदर्भ में कुछ आए हैं। कई विशेषज्ञ इस ईयर को 2025 को सुप्रीम कोर्ट का यू टर्न ईयर भी बोल रहे हैं, खास करके जो आपका राष्ट्रपति ने जो सलाह मांगा उसमें यू टर्न जिस तरीके से लिया गया, इस कारण कहा जा रहा। तो इस सब केसेस पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपको सिटीजनशिप, PIO, CAA इत्यादि के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए, है ना। NRI, यहाँ से प्रश्न आपके रह सकते हैं, इस रिलेटेड परिभाषा क्लियर होनी चाहिए आपकी। इसी तरीके से FR, प्रियम्बल, DPSP, FD, यहाँ से कुछ खास स्थानों से प्रश्न आते हैं। संबंधित अमेंडमेंट्स, संबंधित एक्ट्स एंड रिलेटेड एक्ट्स, ये सारे पर आपका कमांड होना चाहिए। इसका अर्थ नहीं, देखिए केस हजारों लाखों होते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ खास इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर वो आपको कैच करने की क्षमता है तो बहुत कम समय में आप इन चीज़ों को, इस सारे सेक्शन को फिनिश कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, DPSP, FD, सिटीजनशिप बता ही दिया गया, उस पर भी ध्यान देना है। इसके बाद आपको प्रेसिडेंट के उन पहलुओं को करना है जहां से प्रश्न बनते हैं, उन आर्टिकल्स को फिनिश रखना है जहां से प्रश्न बनते हैं। VP
वरीयता क्रम को जरूर कर लीजिएगा सारे पोस्ट का। जैसे राष्ट्रपति पहले स्थान पर होते हैं, उपराष्ट्रपति दूसरे, उसे ही आपका सारे 10-12 तक कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। पीएम के बारे में करना है, सीओएम के बारे में करना है, संसदीय समिति और विशेषाधिकार से रिलेटेड कुछ खास एरिया से प्रश्न आते हैं, उसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से समितियों से प्रश्न रहते हैं। समितियों में है तो समिति बहुत सारे, लेकिन कुछ खास एरिया से प्रश्न रहते हैं, वहीं पर आपको फोकस रहना है ना। सुप्रीम कोर्ट, इसके रीट्स, ठीक है, इसके रीट्स पर विशेष ध्यान देंगे। साथ में हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय भी, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो भी करना है आपको, खास करके उसके जजेस के संदर्भ में करना है, उसकी योग्यता के संदर्भ में, नियुक्ति के संदर्भ में, ठीक है। यूपीएससी एंड जेपीएससी के संदर्भ में, अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में, अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में करना है। इसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इसमें आपके फाइनेंशियल लेजिस्लेचर रिलेशनशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, फाइनेंशियल रिलेशनशिप, है ना। यहाँ संपत्ति के अधिकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, सावधान रहेंगे। रिलेशनशिप में जैसे आपका 249 वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएस के अधिकार। यहाँ टाइम अभी हमारे पास नहीं है, केवल टॉपिक मैं बता रहा हूँ, सब पर ध्यान दीजिएगा। संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार बन गया है ना। इसके अलावा वित्त आयोग से प्रश्न रह सकते हैं, ठीक है। और सेंट्रल लेवल में कैग, महान्यायवादी से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। तो रिलेशनशिप पर विशेष ध्यान रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा के बारे में, नए संसद के बारे में, झारखंड के नए विधानसभा के बारे में जानकारी रखेंगे आप लोग, है ना। सोहराय कला जैसे इस पर है, पेपरलेस है देश का पहला। एलएस आरएस में कुछ प्रमुख राज्यों के सीट्स की संख्या, झारखंड के अलावा एलएस में कितना आरक्षण है, एससी एसटी के लिए कितना सीट्स रिजर्व है, ये आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, है ना। सीएम, गवर्नर स्टेट लेवल में, और विधानमंडल, विधान परिषद से क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड में नहीं है, फिर भी आर्टिकल 169 का जो विधान परिषद है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, खास करके किस तरीके से यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति होती है, कार्यकाल, राज्यसभा के संदर्भ में भी, ठीक है। तो उस सब के लिए आप रेडी रहेंगे। इसके अलावा जो आपको विशेष रूप से ध्यान देने हैं, निर्वाचन आयोग, जैसे 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग दिवस मनाया जाता है, तो सब आपको क्लियर होना चाहिए। राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं, दर्जा का शर्त कितना है ना। 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है ना, शर्त के बारे में आपको जानना चाहिए। इसी प्रकार से आपको एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, है ना। अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती राज, है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अभी चुनाव भी हो रहे हैं नगर निगम के, ठीक है। अगर
इसमें से आपका आर्टिकल याद नहीं है तो आप खतरे में हैं। जो भी 243 ए बी सी डी सब कर लीजिए, है ना, सारा कर लीजिए। नगर निकाय का भी सारा आर्टिकल, क्योंकि यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे, इसलिए पूरा पॉलिटी से 6 क्वेश्चन है। और नगर और आपका पंचायती राज, नगर निकाय और पंचायती राज से आपका 4 क्वेश्चन अकेले है, तो इसका सारे आर्टिकल को याद करके ही जाइएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सुरक्षित रहेंगे। ये सोचना नहीं कि सारा टॉपिक ही बता दिया गया है, वास्तव में टॉपिक तो सारा ही पढ़ के पीटी में जाना पड़ता है। सिलेक्शन के चांसेस, उसके अंदर सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, है ना, टॉपिक के अंदर सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है, हर चीज पढ़ के प्रीलिम्स के लिए नहीं जाना है, लेकिन मेंस में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो गहराई आ ही जाती है। प्रीलिम्स के दौरान ऐसे छात्र जिनकी तैयारी है वो क्या करते हैं, प्रीलिम्स के पक्षों को, पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, है ना। आपको उस स्टेटस तक पहुंचना है और लगातार स्टडी करना है। और जो पहली बार दे रहे हैं उनको भी घबराना नहीं है, प्रयास कीजिए, अगली बार तक अनुभवी जरूर बन जाइएगा। फिर गैपिंग कर दीजिएगा, फिर अगला बार भी, दूसरा बार तो रहेगा लेकिन अनुभवहीन ही बने रहिएगा। 22 छात्रों को उम्र सीमा में छूट दे दी गई है, लेकिन बाकी लोग संघर्षरत हैं। 20 तारीख तक समय मिला है, 20 तारीख तक फिर से मिला है, तो इस दौरान अगर इन्हें संभावना उनके लिए बनी हुई है अभी, चूंकि 22 को जब मिला है तो बाकी को भी मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि अलग अलग रूल तो हो नहीं सकते हैं जेपीएससी के लिए। तो यही था पॉलिटी का रणनीति। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी बताएं, और पेड ग्रुप से जुड़ना है तो 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स।